प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया समय भाई, और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनाब, बड़ा सवाल ये है कि ये जो धरना है मौलाना फजलुर रहमान का, इससे क्या बताते हैं आपके सितारे के मकासद हासिल हो गए मौलाना फजलुर रहमान को? इन दिनों जो कुछ प्लानट की पोजीशन है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तारीख़ पैदाइश मुझे दी गई है, ये सारा जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस तारीख़ पैदाइश पर की वजह से कह रहा हूँ, जो मुझे दी गई है और जिसके मुताबिक मैंने नक्शा बनाया है। उससे तो ये नज़र आता है कि जो कुछ हो रहा है मौलाना साहब को कुछ हासिल नहीं होगा। बहस व तकरार है, गुस्सा है, टकराव है, जो कुछ भी है इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये अभी जो आज मैं देख रहा था एक स्टोरी, पहले तो इस पर ज़रा बात कर दें कि ये वो अतारद और जोहल, उनका भी कोई कॉम्बिनेशन हुआ है, ये क्या असर डालेगा? और जोहल अगर इकट्ठे हो जाएं और इनका कोई प्लानट इनके मुखालिफ खड़ा हो या कोई प्लानट उनको क्रॉस कर रहा हो तो ये डिप्रेशन देते हैं, बड़ा उदासी, अफसरदगी और दिल शिकस्तगी का मूड तारी कर देते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर जोल के साथ अतारद आ जाए तो सोच पुख्त हो जाती है, पुख्तगी आ जाती है, आदमी मुस्बत अंदाज से सोचने लगता है और उसकी सोच में काफ़ी वज़न होता है। सब लोगों की सोच ऐसी हो जाती है? वो हारोस्कोप पर मुनसर होता है कि उन प्लैनेट जो इकट्ठे हो गए हैं, जोल और अतारद, अगर उनको और प्लैनेट भी किसी शख्स के फर्द के वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा असर होगा। अगर वो अपोज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है वो डिप्रेशन। ठीक है, अतारद की वजह से डिप्रेशन आता है, अतारद की वजह से। तो ये अभी अतारद और जोल की वजह से डिप्रेशन आता है। तो अभी ये जो मूवमेंट है प्लैनेट्स की, ये कल का दिन, परसों का दिन? हाँ जी, ये आपने सही सवाल किया है। इस वक्त जो मूवमेंट है समी भाई, वो प्लूटो और मरीख की तरबीह लगी हुई है, राइट एंगल पर हैं ये, यानी कि इनकी किरणें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जब ये प्लैनेट प्लूटो और मरीख की किरणें टकराती हैं तो जैसे मैंने किसी पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया होगा, ज़लज़ले आ जाते हैं, अथल पथल हो जाता है, और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका टकराव आ जाता है किसी से। इस वक्त यही हो रहा है कि जो पावर है हमारे मुल्क की, उसके बिल्कुल मुखालिफ मौलाना साहब खड़े हैं। यही प्लूटो मरीख की ज़बान जो है यही है कि पावरफुल पीपल आर बीइंग अपोज्ड वायलेंटली। जितने भी इक़्तिदार वाले लोग हैं उनको तशद्दुद से उनकी मुखालफत की जा रही है। अब ये साफ ज़ाहिर है ये टकराव है। अब अगर पावर रिएक्ट करेगी, जो कि कल परसों ख़तरा है, ये टकराव का ख़तरा है कल परसों, दुआ ये करनी चाहिए कि ये ऊपर से जो बादल आए हुए हैं ये ऊपर से निकल जाएं और हम बच जाएं। अल्लाह ताला हम सब को बचाए। लेकिन ये सूरत हाल पैदा है इस वक्त। पावर, आप कह रहे हैं पावर के खिलाफ इस वक्त? प्लूटो मीन्स पावर, मार्स मीन्स रिएक्शन, मार्स मीन्स व्हाट वी कॉल महाजाराई। तो जब एक पावर एक तरफ है उसकी महाजाराई हो रही है, टकराव आ रहा है, मुखालफत हो रही है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो टकराव ज़्यादा हो जाए, जो कल परसों ख़तरा है। आप बता रहे हैं उनकी वजह से जो 2-3 दिनों से फ़ज़ा बनी हुई है वो आपके सामने है कि एक किस्म का टकराव जारी है। अब इस टकराव को ज़रा सी और आग लग गई, ज़रा सी और भड़काया गया तो नेचुरली, लेकिन कल परसों का ही वक्त है। अगर परसों तक कुछ ना हुआ तो ये बादल ऊपर से गुजर जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी 18 नवंबर से शुरू होगी। अच्छा, 18 नवंबर से, ये भी मैं पहले 18 नवंबर को क्या है? 18 नवंबर को फिर मरीख
और एक और बड़ा प्लैनेट यूरेनस, इनका मुकाबला हो रहा है। ये अचानक बैठे बैठे इश्तियाल अंगेज़ी और अचानक बैठे बैठे कोई बहुत बड़ा वाक़या आ जाता है। तो ये 18 और 25 के दरमियान ये होगा असर। और इसमें जो है हमारे मुल्क की कलीदी शख्सियत का ये प्लैनेट है। अच्छा, वो इससे पहले भी आला ओहदे पर फायज एक शख्सियत जो है वो उसका प्लैनेट ही मरीख है, और उस शख्सियत को अपोज किया जाएगा। उस शख्सियत ने पहले भी उसके पर दबाव डाला जा चुका है। दबाव यही दबाव क्या मतलब? कोई बात की होगी उनको मनवाने के लिए, लेकिन वो जो कलीदी शख्सियत है वो बात, इस दबाव का कोई असर कबूल नहीं। एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। मैं आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की बहुत पावरफुल जो शख्सियत है उसका स्टार जो है वो मरीख है, और उसको नहीं मरीख नहीं है। वो जो पावरफुल शख्सियत है उसकी अपनी हारोस्कोप है। अच्छा, उसकी अपनी हारोस्कोप जो भी है, ठीक है। मतलब हमारे पावरफुल तो हमारे कोई भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जी। चीफ जस्टिस भी हैं, हमारे आर्मी चीफ भी हैं, चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक हमें पावरफुल लोग हैं। प्लैनेट के मुताबिक हमें बताना पड़ता है जैसे किसी हारोस्कोप के हैं। लेकिन वो जो आला कलीदी शख्सियत है उसके प्लैनेट, कोई साहब आए उन्होंने मुझसे हारोस्कोप बनवाई। अच्छा, मैंने फिर छानबीन में की कि ये वाकई सही तरीक पैदाइश है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि ये सब डिपेंड करता है, दारोमदार है उस तारीख पैदाइश पर जो मुझे दी गई है। उस तारीख पैदाइश के मुताबिक उस कुलीदी शख्सियत पर मैंने उन साहब को बताया। वो खुद नहीं आए, उन्होंने किसी साहब को भेजा। उन्होंने भेजा नहीं, या कोई दिलचस्पी अपने तौर पे आ गया, दिलचस्पी किसी ने ली होगी। इस वजह से मुझे ये कोई यकीन नहीं है, उन्होंने किसी ने खुद दिलचस्पी ली होगी। तो उसमें तो यही नज़र आ रहा था कि आले ओहदे पर फाइज शख्सियत जो है वो उसकी बहुत इस तरह मुखालफत होगी जिस तरह आप इमरान साहब की हो रही है। तो अब आप देखिए क्या होगा। पहले से ये बैकग्राउंड चला आ रहा है और 18 को ये शुरू हो रहा है। तो ये जो महीना है समी बास, इस महीने में कोई अथल पथल है, कोई वाक़यात हैं। मुखालफत पर ये जो पावरफुल लोग हैं ये सरेंडर कर जाएंगे, या ये बिल्कुल सामने? यही डर है ना, यही प्लैनेट कह रहे हैं ना जी कि अगर ये स्टैंड ऑफ है, सरेंडर करते हैं तो क्या रिजल्ट है, नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। सरेंडर का मैं मुराद ये लूँगा स्टेटमैनशिप। अगर हमारा पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो स्टेटमैनशिप की वजह से इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कुछ उनकी मुखालफत हो रही है, और वो किसी पॉलिसी के मुताबिक अमल करते हैं, या वो जिस तरह मुखालफत हो रही है उसी तरह रद्द अमल करते हैं। ये कल परसों ख़तरा है। प्लूटो और मरीख का वो किरणें क्लैश कर रही हैं, टकरा रही हैं एक दूसरे से 5-6 को, और उसका जो असर है, जो पहले फ़ज़ा बनी हुई है वो आपके सामने है। ये 27 को भी ख़तरा था, 27 अक्टूबर को। 27 को कई लोग अपनी जगह से हिले होंगे क्योंकि वो प्लैनेट थे ही ऐसे, उनको अपने बारे में जितना गुमान हो, लेकिन जो ही प्लैनेट आए, प्लैनेट साथ साथ समेटते चले गए उनको, आइए मेरे साथ चले। तो वो टेंशन बनी, अपना बड़े बड़े जो लीडर हैं उनकी टेंशन बनी, मुल्क की फ़ज़ा जो कुछ बनी आपके सामने है या जो कुछ बनती जा रही है। तो ये सब इन्हीं प्लानिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, असल इल्म तो अल्लाह के पास है, एस्ट्रोलॉजर बेचारा क्या कह सकते हैं या क्या इल्म है। वो यूँ है कि 18 नवंबर को ख़तरा है बहुत। ठीक है, उस वक्त जो फ़ज़ा बनेगी, जो कोई चीज़ मुखालफत में आ रही है, वो ठीक नहीं है। वो अचानक बैठे बैठे कुछ वाक़या आ सकता है, और वो अचानक आता है, गैर मुतवक्को आता है। ये दो उस वाक़े की दो खासियतें हैं, अचानक आएगा, गैर मुतवक्को आएगा। और ये 18 और 25 के दरमियान हमें यही कहना चाहिए अमकान है, अल्लाह मालिक। ठीक है, होना तो वही है जो मेरा मौला चाहेगा। जो अच्छा, एक प्रोफेसर साहब एक और बात है, इस सारी सिचुएशन में एक सवाल उठता है जी, असम्बलियाँ जो हैं, हाँ, इनका भी एक हॉरोस्कोप है। ये पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ, ये इनका क्या फ्यूचर आप देखते हैं?
सर इनका फ्यूचर मई जून में ठीक नहीं था। जो गया मई जून अभी जो गुजर चुका है ना, उस वक्त कोई टेंशन थी मेरे जहन में। आप वो उस वक्त की जो सूरत हाल है नहीं आ रही। आप चूँकि ज़्यादा आप सियासत में यू आर इन द थिक ऑफ इट, आप सियासत में ज़्यादा वो हैं, तो आपको शायद याद आ जाए कि 2 महीने में एक अजीब सी टेंशन होगी। सितंबर में टेंशन थी। और ये असम्बलियों को अगर कुछ होना है या असम्बलियों पर अगर कुछ दबाव है या वो सही काम नहीं कर रही हैं, 2 दिसंबर तक है ये 17। 2 दिसंबर के बाद असम्बलियों का ये जो है पोजीशन और हो जाएगी। और हो जाने से क्या मुराद 2 दिसंबर के बाद हालात बिल्कुल बदलेंगे, तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली हालात बदलेंगे। एक प्लानट जो अपनी जगह एक दूसरे की जगह छोड़ने वाले हैं तो हालात बदलते जाएंगे। हालात बदल जाएंगे जो प्लैनेट्स की वजह से। हाँ जी, लेकिन पार्लियामेंट्स के हवाले से जो प्लानट है वो 2 दिसंबर को छोड़ रहा है, जो आपने सवाल किया। अच्छा, एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, मैं सवाल आप जवाब इसका दे सकते हैं, वो आपकी जवाबदीद है। लोग ये कहते हैं कि ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से और नवाज़ शरीफ से, असफंदियार वली से, ये बिल्कुल वो लोग हैं जो माजी में कम से कम ANP और मौलाना साहब इकट्ठे नहीं थे। और नून लीग भी अब देखें, वो जो जिसने कहा डीज़ल, यानी ये मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो डीज़ल है ना, ये रखा ख्वाजा आसिफ ने। तो हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान तकरीर कर रहे थे तो वो भी साथ खड़े हुए थे। तो इनका जो रिश्ता है, दोस्ती है, सितारे क्या बताते हैं, कुछ परमानेंट है, चलेगा या टूटेगा? सियासत तो यही कहती है कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं। लेकिन मैं ये भी मेरा ख्याल है, किसी प्रोग्राम में मैंने आपसे ये आपको बताया होगा कि मौलाना जो हैं इनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है, बताया था उनकी तारीख पैदाइश के मुताबिक। जब यूरेनस 12वें खाने में हो तो जो लोग साथ देने वाले होते हैं वो लगता है ऐसे साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो साथ नहीं दे रहे होते। और मौलाना साहब के साथ ये हो रहा है कि जो उनके साथ हैं वो हकीकत में उनके साथ नहीं है, वो मख्फी तौर पर पस मंज़र में कुछ और हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, ये जो कुछ सियारे कह रहे हैं वो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ। आपने कहा और मौलाना साहब की सेहत ख़राब है या हो जाएगी, वो 12वें खाने में यूरेनस जो बैठा हुआ है। मौलाना साहब को ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। ये या सेहत ख़राब कर देता है या मख्फी दुश्मनी या पस मंज़र में जो लोग हैं वो धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन खाना तो बड़ा हैवी खाते हैं, बहुत बड़ा हैवी खाना खाते हैं। सर अल्लाह ताला उनको और हैवी खाने दे, हम तो दुआ ही कर सकते। सही बात जी। आप कहते हैं कि सेहत को भी खतरा हो सकता है जी, दोस्तों से भी खतरा है बिल्कुल। इस महीने में भी खतरा है, इस महीने में ज़्यादा खतरा है। उनके छठे खाने में यूरेनस का और मरीख का मुकाबला लगने वाला है, इस वजह से ज़्यादा खतरा है। आप और उनके छठे खाने में जो लगा, उनके जो मुलाजिम है वो भी उनके साथ ये जब ऐसे प्लान लगे हुए हों 12वें खाने में, तो मुलाजिम पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। मुलाजिम से मुराद जो करीबी साथी जो हैं, काम करने वाले हैं, मातहत हैं, जो उनके मातहत हैं, जो उनका काम जो भी उनके आगे बड़े नारे लगा रहे होंगे आके। वो सर मुझे तो इतना पता है कि उनके 12वें खाने में यूरेनस है और लोग उनके साथ कुछ यकीनन ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर हैं लेकिन हकीकत में उनके साथ नहीं हैं। वो उनको ये क्या कहते हैं, इल विशर्स, बदखा हैं, वो उनके बदखा हैं। और मौलाना साहब को वक्त आने पर पता भी चल जाएगा या पता चलता रहता होगा। पाकिस्तान के लोग पर एक मेरा बड़ा संजीदा सवाल है आपसे, जो मेरी एक बड़ा संजीदा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर सकता। आप कोई इतनी बड़ी तब्दीली देखते हैं इन सियारों की मूवमेंट से कि ये पूरा निज़ाम ही बदल जाए? सर यही जनवरी में इसी बात का कभी इम्कान है। जनवरी में हम उसी तरफ जा रहे हैं, कोई चेंज आएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जंग की सूरत ना बने। हैं तो वो प्लान जंग वाले 34, 35, 38, 40 में यही प्लानट थे। कई दफ़ा कहा आपने, बताया पहले। तो ये हैं जंग, लेकिन ये कभी कभी ये जंग की सूरत नहीं बनती, वैसे फ़ज़ा बन जाती है, लेकिन वो वैसे तब्दीलियाँ ले आते हैं।
हुकूमत में तब्दीली आ जाएगी। ऐसा कोई वाक़या हो गया, आवाम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से सोचना शुरू कर देंगे, कल्चर में तब्दीली आ जाएगी। कल्चर में तब्दीली तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली होती ये है। ऐसे करती हैं, ये वो ऐसी तब्दीली है कि ऐसा ऐसा फिर वो मामला ऐसा ऐसा फिर हालात बदलते जाते हैं। अच्छा, ये हर 38 साल के बाद आते हैं हाँ, और एक तब्दीली लाते हैं। अच्छा, ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।